मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ईवीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपका अकाउंट टीचर। आज हम चर्चा करेंगे अकाउंट के उस टॉपिक पे जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, उससे आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो था आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। कई जगह ऐसे शॉर्ट में IOD लिखा होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। आरएन पर ब्याज। सबसे पहले आरएन पर ब्याज फर्म के लिए क्या होती है? आय होती है, इनकम होती है, फर्म को मिलता है। आरएन पर ब्याज फर्म को क्या होता है? मिलता है, तो फर्म के लिए आय है। अब फर्म के लिए आय है, उसकी कैलकुलेशन कितने टाइप से हो सकती है? 3 टाइप से मैंने कैलकुलेशन बताई थी प्रीवियस वीडियो में। सरल विधि, गुणनफल विधि और औसत विधि। सरल विधि कब लगेगी? जब आरएन हो, समय नहीं हो या समय दिया हुआ हो, तो दोनों कंडीशन में सरल विधि लग सकती है। लेकिन एक आरएन होगा, एक से ज्यादा आरएन हो तो हमें कौन सी विधि अपनानी है? गुणनफल विधि। उसमें समय भी दिया होगा, रेट भी दी होगी। एक विधि मैंने बोला था औसत विधि। औसत विधि कब लगाओगे? औसत विधि उस कंडीशन में काम आएगी जब साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि, प्रत्येक माह या प्रत्येक तिमाही की, साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि प्रत्येक माह या प्रत्येक तिमाही आहरण की जाती है, तो कौन सी विधि होगी? औसत विधि। आप कहोगे प्रत्येक माह या प्रत्येक तिमाही, आपके सिलेबस में बेटा इतना ही है क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है, तो जितनी भी कैलकुलेशन होंगी वो ऐसी होंगी जो विदाउट कैलकुलेटर हो सके। ओके, तो इन तीनों पर आपके पास जैसे कि बुक नहीं है, तो फिर मैं ऑलरेडी आपको कुछ क्वेश्चंस इसके लेके करके शो दिखाऊंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिखा दूंगा, आप राइट डाउन कर लेना, और राइट डाउन करने के बाद उसके आंसर मुझे आप सेंड कर देना। ओके, तो कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। आज मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने करवा दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स में आज करवा रहा हूँ। फिर कुछ क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके मुझको इसके आंसर सेंड करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, पहला मेथड है सरल विधि। सरल विधि में क्या होगा देखना। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई पार्टनर ए है, उसने 1 अप्रैल 2020 को 28,000 का ड्राविंग्स किया। जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो 6% पर एनुअली है। 6% पर एनुअली। और जो आपके अकाउंट है वो 31 मार्च को क्लोज। ये ड्राविंग्स है आरएन, और ये आरएन पर ब्याज। बोलो कौन सा विधि लगेगी? ये तो फर्स्ट विधि है। कैसे? एक आरएन है, फर्स्ट विधि है। अब फर्स्ट विधि का फॉर्मूला क्या लिखाया था? आरएन की राशि गुणा 10/100, दर कितनी है? 6, और गुणा माह बटे 12। तो महीने कितने हो गए? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक महीने हो गए 12, तो 12/12। 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गए, 280 किससे गुणा कर दो? 6 से। कितने रुपए? 1680। आया क्या समझ में कि कैसे सिंपल मेथड होता है? देखो, एक आरएन है, समय दिया हुआ है, रेट दी हुई है, निकाल दिया। आया समझ में? इसी को देखो चेंज करता हूं थोड़ा सा, बाय द वे ऐसे लिखा हुआ है, वर्ष के दौरान आहरण 28,000।
अब वर्ष के दौरान यानी कब किया, नहीं हमें डेट पता। अब जब डेट नहीं पता होती तो हम कितने मंथ्स मानते हैं, क्या लिखा था सरल विधि में, जब डेट नहीं पता होगा तो कितने मंथ्स मानो, 6 मंथ, 6 महीने मानो। तो 6 महीने मान लेते हैं। देखो कैसे रहेगा, 28,000 इंटू 10 कितने देने की है, 6 इंटू रेट कितनी देने की है, मंथ तो दे नहीं रखा, तो कितने मंथ मान लो, 6, 6 महीने। कितने महीने मान लेना, 6 महीने। अगर कोई भी आपको महीने नहीं दिए हैं तो महीने मान लो कितने, 6। कटिंग स्टार्ट कर दो, 0 से 0 गया, ये कितनी बार कट गया, 2 बार, ये कितनी बार कट गया, इसे 3 बार, 280 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 0, 840 कितने रुपए हो जाएंगे, 840। ये सरल विधि पर आर्ण पर ब्याज की गणना। बोलो किसी के नहीं समझ में आया वो बोलो। सरल विधि कब होगी, जब आर्ण कितना होगा, 1, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है तो समय गिन लेना, और नहीं दिया हुआ तो कितने महीने लगा देना, 6 महीने लगा देना। 2 तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके बता दो। बोलो किसी को कोई डाउट है तो, कोई डाउट नहीं, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, दूसरी विधि है सरल विधि के बाद में गुणनफल विधि, उस पर चर्चा। गुणनफल एक एग्जांपल लेता हूं, देखना। सपोज एक पार्टनर है, उसने वर्ष के दौरान निम्न आय की, क्या क्या किया, देखना। निम्न आय, अब वो आय कुछ इस तरीके से थे, 1/4/2020 को 5,000, 31 जुलाई 2020 को 4,000, 1 अक्टूबर 2020 को 6,000, 31 दिसंबर 2020 को फिर 5,000, 31 मार्च 2021 को 3,000। ये उसने आरण की। आरण पर जो दर है 6% पर एनुअली यानी वार्षिक, और खाते बंद होती है 31 मार्च। तो बताओ कौन सा मेथड हो गया, ये पढ़ के पता चल गया कि गुणनफल विधि। गुणनफल विधि कैसे है, एक से ज्यादा आहरण है, समय भी दिया हुआ है, तो कौन सी विधि है, गुणनफल। तो ये तो हमें पता चल गया गुणनफल विधि कैसे, जब एक ही आहरण हो तो सरल विधि, एक से अधिक आहरण हो तो कौन सी विधि, गुणनफल विधि। कौन सी विधि, गुणनफल। अब गुणनफल विधि में हम चलेंगे, तो गुणनफल विधि में कैसे चलेंगे कि फॉर्मूला लिखाया था, गुणनफलों का योग गुणा दर बटे 100 गुणा 1/12। 1 सेकंड रुक जाना बेटा। हाँ, तो ये कौन सी विधि हो गई, गुणनफल विधि हो गई। अब गुणनफल विधि में हम क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई कर देते हैं गुणनफलों का। क्या फॉर्मूला है, गुणनफलों का योग गुणा दर बटे 100 गुणा माह बटे 12। एक बार वापस से आपके लिए सूत्र निकल लेना, गुणनफलों का योग गुणा दर बटे 100
गुणा 1/12, ये इसका फॉर्मूला है जब गुणनफल में। अब गुणनफलों का योग कैसे आए, तो ये गुणनफलों का योग कैसे आता है, ध्यान से देखना। कितने आरण है, 1 2 3 4 5, पांचों आरण को लाइन से लिख लो। आहरण 5000, 4000, 6000, 5000, 3। आहरण को कैसे लिख दिया, लाइन से, कोई दिक्कत। फिर लिख लो इनके महीने, माह। सबके महीने कैसे गिने जाएंगे, लास्ट डेट तक। कब तक गिने जाएंगे, लास्ट डेट तक। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च से कितने महीने हो गए, 12, यानी 5000 कितने महीने का हुआ, 12। 31 जुलाई से 31 मार्च तक आने कितना हुआ, तो 31 जुलाई में, जुलाई तो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने चला, 8। 1 अक्टूबर से तो 10वां महीना ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने, 6 महीने। फिर 31/12 को कितने महीने हो गए, 31/12 यानी 12 का महीना खत्म, 1 जनवरी, फिर फरवरी और फिर मार्च, 3 महीने। और फिर 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च, 3 का महीना मार्च होता है, 31 मार्च से 31 मार्च कितना होता है, 0। मैंने बताया था जितने माह लिख लो, उनके महीने लिख लो, आरण को उसके महीने से गुणा करते गुणनफल आता है। क्या जाता है, गुणनफल। अगला अगला हमारा कितना आ जाएगा, 12 को 5 से गया तो 12 में 60,000, 8 को 4 से गया तो 8 चौक 32,000, 6 को 6 से गया तो 36,000, 5 को 3 से गया तो 15,000, और 3 को 0 से गया तो 0। ये गुणनफल। आगे समझ में गुणनफल कैसे है, और हमें क्या चाहिए, गुणनफलों का योग, तो योग कर दो इसका, तो योग कर देते हैं, देखो कितना योग आएगा, योग करते हैं। एक लाख 43,000, कितना यार, 1,43,000 इसका प्लस आ गया। अब 1,43,000 को गुणनफलों का योग है, फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। गुणनफलों का योग 1,43,000 गुना कर कितनी थी, 6%, 6/100 गुना 1/12, गुना 1/12, कटिंग करते हैं, देखो कट गया, 6 दूनी 12 कट गया, 1430 में 2 का भाग कर दो, 700, 715। बोलो गुणनफल में कोई डाउट है तो, किसी भी प्रकार का डाउट है तो बोलो, अपना जो माइक है उसको ऑन करो और मेरे से पूछ लो। सर औसत विधि बताओ। हाँ जी, औसत विधि। हाँ बेटा, सर औसत विधि बताओ। औसत विधि तो बताओ पहले, औसत विधि बता दो बेटा, गुणनफल विधि में बताओ, किसी को दिक्कत है तो, किसी की भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, इसको रफ, इसको साफ कर रहा हूँ, उसके बाद औसत विधि बताऊंगा। कोई डाउट है तो पूछो। चलो स्टार्ट करते हैं औसत विधि।
नेक्स्ट हमारी है औसत विधि। औसत विधि में हमने दो पढ़े हैं, या तो प्रत्येक माह होगा या प्रत्येक तिमाही होगा। दो में से एक चीज होगी, या तो प्रत्येक माह होगा या प्रत्येक तिमाही होगा। सूत्र मैंने लिखाए थे, याद होंगे आपको। आर एन की कुल राशि गुणा दर बटे 100। प्रत्येक माह में क्या था, 6.5, 6 या 5.5, और तिमाही में क्या था, ये 7.5, 6 और 5.5, ऐसे था ना। चलो देखो, आपको मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूँ, आराम से देखना। जो नए आए हैं वो भी देख लेना कैसे भी इसके सोल्यूशन। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए और बी दो पार्टनर हैं। ए ने 2,000 रुपए और बी ने 3,000 रुपए प्रत्येक माह आहरण, प्रत्येक माह आहरण, ठीक है। लेकिन ये प्रत्येक माह के प्रथम दिन करता है और ये प्रत्येक माह के अंतिम दिन करता है। बस ये अंतर है। प्रत्येक माह के अंदर मैंने कहा तीन चीजें हो सकती हैं, प्रथम दिन, मध्य दिन, अंतिम दिन। मैं दो ले रहा हूँ, एक तो प्रथम दिन है, एक अंतिम दिन। क्लियर है? कैसे सोल्व होगा? प्रत्येक माह है तो कौन सी विधि होगी, औसत। औसत में प्रत्येक फॉर्मूला याद रखो बस, ए बराबर आर एन की कुल राशि कैसे निकलेगी, 2,000 रुपए 12 महीने कितने हो गए, 12 दूनी 24,000। सपोज दर पेमेंट की 6%, दर कितनी देने की है, 6%, तो गुणा 6/100 गुणा प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन का कितना निकाला गया था, 6.5/12, तो 6.5/12। जब भी पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या ले लो जी, नीचे हो तो ऊपर, ऊपर हो तो नीचे। कटिंग स्टार्ट करो, 0 से 0, 0 से 0, 12 दूनी 24, कट गया। मल्टीप्लाई कर लो, इसको गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो कितनी आ जाएगी, 780। 6 को 2 से किया तो 12, और 12 को 65 से किया तो 780 रुपए आ जाएंगे, 780 रुपए। बोलो ये चीज समझ में आई क्या? नेक्स्ट देखना बी का, 3,000 रुपए प्रत्येक माह, तो 12 महीने कितने के बाद जो बढ़ती है 36,000। दर कितनी हो जाएगी, 6, और महीने अंतिम है तो 5.5, 5.5, और मध्य होता तो 6। पॉइंट हटा दो, नीचे 0, 0 से 0, 0 से 0, ये कट गया, कितनी बार आ गया, 3 बार। 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करो स्टार्ट। 990 रुपए कितने आ जाएंगे, 990 रुपए, ऐसे। कंप्लीट आया प्रत्येक माह वाला समझ में?
जिसके कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अगला टॉपिक प्रत्येक तिमाही वाला लेने वाला हूँ मैं। आगे समझ में, करें इसको क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तिमाही का लेते हैं, देखना एग्जांपल। सपोज दो पार्टनर है एक्स और वाई। एक्स है प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन 8,000 रुपए का है। जबकि वाई है प्रत्येक तिमाही के मध्य में 12,000 रुपए का आमदन। आमदन पर जो ब्याज दर है वो 12% वार्षिक पीके है। तो ब्याज दर क्या, इसमें आमदन पर ब्याज की राशि क्या। तो तिमाही है तो तिमाही वाला हो गया। अब सूत्र भी तिमाही वाला याद करना है। कौन सा, आरण की कुल राशि गुणा दर बटे 100 गुणा प्रथम दिन है तो 7.5/12, मध्य है तो 6/12, अंतिम है तो 4.5/12। आप क्या करना है, प्रथम और मध्य दिया है, देखो कैसे सॉल्व होगा। हाँ नहीं दूसरी क्लास वैसे x, देखो x क्या है, कितना ऋण किया, 8,000 प्रत्येक तिमाही। साल में कितनी तिमाही होती है, 4। तो 8 चौक 32। दर कितने लिखाई है, 12%। इंटू महीने कितने आ जाएंगे, 7.5/12। 7.5/12 क्लियर है। प्रथम पॉइंट हटा दो, 0 चला गया, 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 12 से 12 कट। 75 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 32 से कर दो, कितना आएगा, 750, 1500, 2250, 2250 में 150 कर दो, 2400, 2400 ये भी अच्छी है। आया समझ में। नेक्स्ट देखो वाई, वाई का ऋण कितना है, 12,000 रुपए। तो वही तिमाही है तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 24 36 12 48 गुणा दर कितनी है, 12%। गुणा कब करेगा, मध्य में, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, 480 में 6 से गुणा कर दो। तो 480 में 6 से गुणा करने में कितने आ जाएंगे, 3680 रुपए। कितने रुपए आ जाएंगे, 3680। ये आरण पर ब्याज की गणना हो गई। पूछो भाई यहां तक किसी के कोई डाउट आता है तो,
किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्रिएट होता है तो पूछो। यहाँ तक आ गया समझ में? आने पर ब्याज कैसे होगा, पूंजी पर ब्याज कैसे होगा, दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, एक दो क्वेश्चन, उनको आप प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना और उनके जो भी डाउट्स आए वो मेरे से पूछ लेना। तो लिख लो क्वेश्चंस को, मैं बोल रहा हूँ, बोलता जाऊंगा, आप लिख देना, लिखने के बाद सॉल्यूशन कर लेना। लिखो क्वेश्चन। साझेदार ऋषि ने, सर ये 3680 कैसे आएगा इधर? हाँ हाँ बोल नवीन। सर 2880 आएगा, 3680 कैसे आएगा? हाँ 2880 आएगा, 2880, 6 चौके 24 और 4 28, 2880 सही। 8 को 4 से हो गया 32, 6 चौके 24, 24 और 4 28, 2880 आंसर। वेरी गुड, 2880 होगा इसका, 2880 ना? हाँ सर। हाँ 2880, 6 चौक 24 और 4 जो असल थी वो जोड़ दी 28, 8 चौक 32 चला गया और बाद में 4 और जुड़ गया 36 हो गए। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आएगा। अब इसमें डाउट तो नहीं ना कैसे होगा? नहीं, समझ में आ गया। तो लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो बेटा, लिखो। लिखो। ऋषि ने वर्ष के दौरान निम्न आहरण किए। ऋषि ने वर्ष के दौरान निम्न आहरण किए। अब कौन कौन से आहरण किए वो मैं लिख देता हूं। सर कौन सी विधि का क्वेश्चन है? देखो उसके बाद पता लगाना भी पूछूंगा। ऋषि ने वर्ष के दौरान निम्न आहरण किए, लिखो मई फर्स्ट को उसने आहरण किया 12,000, जबकि जुलाई 31, जुलाई 31 को उसने आहरण किया 6,000 रुपए का। उसके बाद उसने सितंबर 30 को आहरण किया 9,000 रुपए। नवंबर 30 को उसने आहरण किया 12,000 रुपए। जनवरी 1 उसने आहरण किया 8,000 रुपए और मार्च 31 आहरण किया 7,000। जो खाते बंद होते हैं वो मार्च 31 को बंद होते हैं और जो दर है वो 9% वार्षिक है, 9% वार्षिक। बताओ कौन सी विधि हो गई? गुणनफल विधि। हाँ गुणनफल विधि। तो गुणनफल विधि से इसको कैलकुलेशन करना और इसका आंसर आएगा 2295। मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च। अमाउंट खाते मार्च 31 को बंद हो रहे, तो आपको तो इस डेट से मतलब है ना, सारे गिने जाएंगे ऐसे महीने, ठीक है ना? और फिर दर लग के जो भी 1/12 आके आपका आंसर आना चाहिए 2295।
तो अगर 2295 आता है तो बहुत बढ़िया बात है। बाय द वे किसी के कोई डाउट है तो कल मेरे से पूछ लेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, जितनी जल्दी हो बुक्स को लेके आओ ताकि बुक्स के प्रश्न कर सके। अब ये भी मैंने बुक्स के प्रश्न उठाए, लेकिन बात है कि ऐसे सारे लिखाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। सर बुक्स मिली नहीं। ठीक है ना, चलो आज के लिए यही रखते हैं। कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक में कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। एकदम क्लियर है समझ में? हाँ सर।